चाय की दुकान कहाँ जाएंगे, कितना दूरी है, तो चाय पियेंगे बेहतरीन वाली। चाय पीने जाएंगे जो हम लोग का इधर का फेवरेट है। थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है और समझ लीजिए इधर 8 से 9 बजे मतलब 8:30 बजे अभी रात को थोड़ा सा फ्री हुए। अभी देखिए जैसे ये देखिए व्हाट्सअप जो कैबिनेट में दिया हुआ रहता है, आप इसको अनुमान लगाइए। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, ये अभी और चलते जा रहा है। देखो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, अभी स्क्रॉलिंग करने में अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इसमें देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेव हो। हाँ, जितना भी नंबर देखिए भाई सारे नए नंबर। मतलब डेली का कितना लगभग कॉन्टेक्ट आता है? मैं तो अभी गिन ही नहीं पाया हूँ, कभी गिनने का कोशिश भी नहीं किया। पॉसिबल सारा मैसेज। अच्छा, ठीक। जो मैडम को रखे हैं कॉल उठाने के लिए, वो तो खुद परेशान है कि एक कॉल आता है 4 वेटिंग में चला जाता है। अब क्या है कि कोई बोलेंगे कि भाई आप मैसेज चेक करने के लिए किसी को रख, भाई मैसेज मेरा है, लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, जवाब हमको देना पड़ेगा। कोई नहीं कि रिप्लाई नहीं देते तो फिर इतना आदमी ले कैसे जा रहा है, ये भी सोचने वाला बात है। सारिका महतो, सारिका महतो भैया का रियल नाम है शिव नारायण महतो। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों भाइयों, मैं पहुंच चुका था जैसे कि आप सभी भाई को पता है, धन्यवाद। तो अभी मैं बाहर आया हूँ, चाय वाय पी चुके हैं हम। भाई मुझे सुमित भाई मिल चुके थे कल रात, जैसे आपने वीडियो में देखा, और अभी चाय पी कर आए हैं जस्ट। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? आप पुराना बाजार। तो भाई अभी हम पुराना बाजार जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई को जूते लेने पड़ेंगे। जो हम जूते पहन कर आए थे वो सफ़ेद से काले हो गए हैं और वॉश नहीं कर सकते हम उनको। तो मैंने सोचा है चलो यार न्यू जूते परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं मिलने हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि गंदे कपड़े या गंदी चीज़ों को पहन कर जाए। तो ऑब्वियसली भाई साफ़ सामान होने चाहिए, अपने पास साफ़ चीज़ होनी चाहिए जिससे हम पहन कर जाते हैं। कपड़े हमारे पास बहुत रखे हैं, लेकिन जूते गंदे हो गए तो जूते ही नए ले लेते हैं। इन वालों को देखेंगे कहीं पे वॉश कर देंगे, आज वॉश कर देंगे या जाने के टाइम तक सूख जाएंगे, या जैसे भी होगा फिर देखा जाएगा। तो चलो चलते हैं मार्केट, लोकल एक्सप्लोर करवाते हैं, थोड़ा सा यहाँ के बारे में आपको बताते हैं कि लोकल मार्केट में आपको क्या क्या मिल सकता है। और उसके बाद में भाई तुम्हारा भाई जाएगा आज सार्जन भैया के पास मिलने। तो भाई ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, भैया से बात भी कर ली है, शायद बात हो चुकी है। तो आज भाई ने हेल्प करके और सीधी बात कर ली, और भैया ने कह दिया हाँ ठीक है मिल लो। तो चलेंगे अभी, चलो कहाँ जा रहे हैं हम? पुराना बाजार जा पुराना बाजार जा रहे हैं। तो पुराना बाजार चलते हैं फटाफट अपनी लक्ष्मी को लेकर। भाई अभी जो है हम पुराने बाजार में आए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल पास में भाई रेलवे स्टेशन है, इसी रेलवे स्टेशन से पर आके रुकती हैं सारी बड़ी ट्रेन। तो भाई इसी बड़े स्टेशन पर आकर रुकती है सारी, जो हमारे यहाँ से या दिल्ली से जितनी भी ट्रेन आती है तो सब यहीं पे आती हैं। ये रहा बिल्कुल नियर बाई है भाई, बिल्कुल नियर बाई। मैं तो भाई घूमने आया था भाइयों के साथ, अभी भाई शॉपिंग कर रहे हैं। मैं अपने लिए जो शॉपिंग करने आया हूँ वो अभी शॉप कम खुली है, लेकिन देख लेते भाई, ले लेंगे। अभी एक भाई से बात तो हो गई है, पर वो वाली चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अभी दुकान नहीं खुली हुई हैं, तो वे उस तरीके की नहीं मिल रही जिस तरीके के अपने उसको चाहिए। तो भाई अभी भाई शॉप से ले रहे हैं। ये बहुत सारी शॉप बनी हुई है, बहुत सारी शॉप है लाइन से, और बेहतरीन मार्केट। तुम्हारा भाई आज धन्यवाद के अंदर मार्केट कर रहा है सबसे पहले, फिर मिलने जाएंगे जो भी चीज़ होगी। इधर मंदिर है और इधर कॉलोनी है, शायद रेलवे कॉलोनी जिसको कहते हैं ना, ये रेलवे कॉलोनी है, और रेलवे कॉलोनी के बीच में ही ये मार्केट है। जैसे हमारे यहाँ रेलवे कॉलोनी होती है उस तरीके की रेलवे कॉलोनी है ये वाली, ये पूरी। और इसके पास में ही ये मार्केट लगती है, छोटा पुराना बाज़ार। मैं छोटा कर देता हूँ। और अपनी लक्ष्मी खड़ी है भाई, सोच रहा हूँ लक्ष्मी को वॉश करवा लूँ, लेकिन राम जी कह रहे हैं अगर तुमने लक्ष्मी को वॉश करवाया तो फिर से ऐसे ही कर देंगे। तो ये वाली बात आ रही है, देखते हैं भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मौसम को देखते हुए लक्ष्मी को भी तो देखना है। क्या बात है ना भाई, खुशी है कि हम धन्यवाद में एक गली, छोटी छोटी गली भी घूम सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट में हमारे भाई है। फाइनली भाई जो हमें शॉपिंग करनी थी, अभी फ़िलहाल में जल्दबाजी में जो भी चीज़ हमें मिल रही है, यानी जैसी भी मिल रही है फ़िलहाल में हम ले रहे हैं, बस चलने से ही चाहिए। क्योंकि जूतों की कमी थी तो जूते लेने पड़ रहे, काले पड़ गए वो वाले, सफ़ेद वाले। तो अब इन्हें पहन के यहाँ जो हमें एक्सप्लोर करना है वो चीज़ एक्सप्लोर कर लेंगे, वरना पता चलेगा कि गंदे जूतों में घूम रहे हैं इतनी दूर से आके, तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो भाइयों अभी हम 3 जने एक बाइक पे घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घूमना ऐसे अलाउड नहीं है। भाई है वो साथ में गली गली में से निकल कर जा रहे हैं, और शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। फटाफट रूम पे जाते हैं और नहा धो कर तैयार होकर निकलने की तैयारी। 4 इधर तो भैया आए थे अपना शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम भी इधर शॉपिंग कर लिए हैं। 3 जने एक बाइक पे घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घूमना ऐसे अलाउड नहीं है। भाई है वो साथ में गली गली में से निकल कर जा रहे हैं, और शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। फटाफट रूम पे जाते हैं और नहा धो कर तैयार होकर निकलने की तैयारी। इधर तो भैया आए थे अपना शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम भी इधर शॉपिंग कर लिए हैं।
भाई पुराने बाजार से हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और फिलहाल में हमें है होटल रूम में आके। अभी मैंने आपको कल भी ज़्यादा होटल का रूम को टूर नहीं दिया था आपको। ये कुछ होटल का रूम टूर है। यहाँ पे भाई अपना मिरर लगा हुआ है, ये बेड था रात अपना, और वॉशरूम वगैरह भी भाई नीट एंड क्लीन था यहाँ का। अच्छा ही एक चीज़ मिल गया भाइयों ने जो हमारा प्रेफर किया, भाई सही है, नीट एंड क्लीन था सारी चीज़। देखो अगर आप किसी भी जगह स्टे कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, नीट एंड क्लीन। तो वो चीज़ अगर आपको मिल रही है तो बेस्ट होती है। अब ये अच्छा मिला कि भाई यहाँ आए, बेहतरीन सोए, अपना एसी भाई पूरी रात सही चिल्ड मारता रहा और सोते रहे। उठे सुबह वीडियो एडिट करी और सारी चीज़ करी। अभी भाई वगैरह नहाने जा रहे हैं, मैं फटाफट इनके बाद में नहा के और तैयार होके फिर चलते हैं साजन भैया के पास में। तो भाइयों फाइनली हम आ चुके हैं नीचे और इस होटल में हम रात रुके थे। होटल ब्लैक इन डायमंड के नाम से है। और अब भाई हम जा रहे हैं यहाँ से निकल कर चलते हैं फटाफट से और इन भाइयों के साथ में। अभी पहला हमारा जो एक आध चीज़ हमें करनी है वो करनी है, भाई भी है साथ में। अब फटाफट से पहुँचेंगे आप शारजन भैया के पास। जिस चीज़ के लिए हम इतनी दूर से आए थे, आज वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम अपनी वीडियोज़ में। तो बने रहिएगा वीडियोज़ में एंड तक, क्योंकि इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत कम लोगों ने दिखाई होगी, वो चीज़ भी हम अपने चैनल पर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। फ़िलहाल में हम निकल चुके हैं धनबाद से और अभी मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। हमें कुछ चीज़ जो लेनी है वो मैं यही रास्ते से लेकर और जब आगे बढ़ूँगा। फ़िलहाल में मैं आपको सारी चीज़ भाई एक एक डीजे आपको यहाँ सही तरीके से डिटेल देने की कोशिश करूँगा। जैसी डिटेल मैं दे सकता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उतनी डिटेल पक्का आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं भाइयों से मिलके भाइयों को एक तरीके से ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर उनको मौका मिलता है हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा में आने का 2025 में, तो मोस्ट वेलकम और बढ़िया तरीके से आए हमारे सारे भाई। तो वो चीज़ करने आया हूँ मैं, तो वो चीज़ हम करके जाएंगे यहाँ से। और अगर हमारा कोई यूपी वाले साइड वाले भाई बुक करना चाहते हैं इनमें से कोई भी डीजे, तो उन सबका आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमने जो और हमें सामान लेना था हमने उसकी शॉपिंग कर ली है। यहाँ से ये मार्केट है एक, इसमें से मैंने शॉपिंग कर ली है। और अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं अब पहले सबसे पहले शारजन डीजे वाले भैया हमारे जो हैं उनके पास में, और उसके बाद में शशि भैया या पंकज भैया जो भी पास में रहते हैं उनके पास जाएंगे, फिर शशि भैया के पास जाएंगे। नहीं, पंकज भैया उनके पास में रहते हैं तो पंकज भैया के पास, फिर शशि भैया के पास। इस तरीके से आज हमारा रूट रहने वाला है। तो सारी वीडियोज़ में कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, और जो चीज़ मैं साथ में लाया हूँ वो भी आपको देखने को मिलने वाली है वहीं पर पहुँच कि मैं क्या लेकर आया हूँ साथ में, जो मैंने अभी तक अपनी वीडियो में नहीं दिखाई है। जो शॉपिंग करी है वो कुछ और करी है, लेकिन कुछ ख़ास भी मैं लेकर आया हूँ, तो इसलिए अब यहाँ से शॉर्टकट है। भाइयों हम जा रहे हैं प्रोडक्शन हाउस, और प्रोडक्शन हाउस जाने का जो रास्ता है ना वो आप देख सकते हो भाई, कितना ही ग्रीन और कितना ही बढ़िया रास्ता दिख रहा है आप सभी भाइयों को। भाई साहब गज़ब, एकदम मज़ेदार। और इस रोड पे भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक चल रहा है। और देखते भाई कितनी देर में पहुंचते हैं ये देखते हैं। और अभी जो टाइम हुआ है वो 11:05 हुआ है। 12 बजे भैया ने हमें बुलाया हुआ है, तो 12 बजे तक कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पहुँच जाएं। फ़ोन कौन कर रहा है भाई जी? रास्ते में बड़ा भी बेहतरीन सा एक मंदिर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है भाई, अलग तरीके का। जय हो प्रभु जी, जैसे हम आए हैं यात्रा हमारी अच्छे से हो। वैसे सारी चीज़ अच्छे से ही हो रही हैं, क्योंकि भाई पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरे का पूरा सपोर्ट यहाँ पे ना भाई बेहतरीन लग रहा है। आकर खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। भाइयों यहाँ पे ना झारखंड में जो है भाई गणेश पूजा को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। देखो जैसे कि ये जो तैयारियाँ जो चल रही है ना, ये सारी गणेश पूजा को लेकर चल रही हैं। और डेकोरेट होगा, बहुत ही प्यारा डेकोरेट होता है यहाँ पे। देखो आप, ये तस्वीर जितनी लगी जा रही है ना, एक गणेश पूजा के लिए हो रही है। गणेश पूजा की तैयारी हो रही है ना, ये गणेश पूजा की तैयारी हो रही है ना, ये सारी की सारी भाई गणेश पूजा की तैयारी है जितनी आप देख रहे हैं। ओ भाई साहब सही है भाई, सही है, अच्छी बात है। दोस्तों देखो जितने ये ट्रक खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे भाई कोयला लोड करने के लिए खड़े हैं। एक दिन में कितना कोयला निकलता होगा यहाँ से, जो कि इतने सारे ट्रक खड़े हैं। तो भाई यहाँ की एक छोटी सी बात देखी जाए कि भाई कोयले से ही केवल कितनी गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा है एक कोयले से ही।
देखो ये ट्रक लोड हुआ खड़ा है। एक दिन में बहुत सारे ट्रक भरे जाते हैं, गाड़ियाँ ट्रेन भरी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो आप समझ सकते हो गवर्नमेंट यहाँ केवल कोयले से ही कितना अपने देश को सुधार सकती है, कोयले के पैसे से ही केवल। क्योंकि भाई कोयला भी ऐसा नहीं है सस्ता नहीं है, बहुत महंगा जाता है और बहुत ही ताबड़तोड़ मामला है यहाँ कोयले का, बहुत ही ज़्यादा। ये जो पहाड़ टाइप में जितने भी हैं इनमें से खोद के कोयला ही निकलता है। और कोयले में तो भाई हीरा भी निकलता है, मैंने आपको कल जैसे बताया था। तो कोयले में हीरा निकलता है, एक हीरा है। चलिए भाई चलते हैं प्रोडक्शन हाउस। और रास्ते में अभी अगर कुछ नज़ारे दिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हुआ लेके जा रहा हूँ, जिससे कि पता चले भाई कि यहाँ के नज़ारे कैसे। देखो आते हम अगर किसी चीज़ से तो इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर नहीं करवा पाते, अच्छी तरीके से रोड का नज़ारा नहीं दिखा पाते। हमारा मकसद है हम आपको रोड का एक एक नज़ारा दिखाएंगे अच्छे से कि किस तरीके के रोड पे नज़ारे बीत रहे हैं। ये देखो बीच में अभी कुत्ता कूदने वाला था, बच गया वो तो, वरना नज़ारा बना था। तो भाई ऐसा कुछ होता है, कुत्ते तो हर जगह कूद जाते हैं बिना देखे। कांटा है, कांटा वेट हो रहा है ना यहाँ पे। ये देखिए इसका भाई कोयला है यहाँ पे भी, देखो देख रहे हो कितना भाई साहब। आगे में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, भाई बता रहे हैं कि आगे भी बहुत सारा नज़ारा है जो कि आप देख पाएंगे। भाई अच्छी चीज़ है भाई, कहीं से अगर हमारी गवर्नमेंट को या किसी को भी फ़ायदा हो रहा है तो सोचो भाई आने वाले टाइम में अगर हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रोड यहाँ के सबसे बढ़िया लग रहे हैं भाई मुझे। अगर ये लोकल रोड भी है तो ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। रोड के मामले में भाई झारखंड को कह सकते हैं कि हाँ, झारखंड में सारे रोड भाई बढ़िया बना रखे हैं। चाहे वो छोटी गली का रोड है, चाहे वो मेन रोड है, चाहे वो सिंगल रोड है, चाहे वो कैसा भी रोड है, रोड बढ़िया बना रखे हैं। जैसे अब हम चल रहे हैं तो रोड बढ़िया है। हमारे आने पर ट्रेन बाय बाय कर देगी भाई। ओ ये गई, ये लोकल EMU की तरह है भाई, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ लोकल EMU जाती है। अभी फाटक खुलने वाला है, फाटक खुलेगा हम ताबड़तोड़ भाग जाएंगे। जल्दी खुल जाए यार, खोल दो भैया। भाइयों हम करवा रहे हैं अपना छठा फ्यूल अप। जब से मैं गाजियाबाद से चला हूँ आज मेरा छठे टाइम का फ्यूल अप हो रहा है मेरी बाइक में। 5 टाइम मैं अभी तक करवा चुका हूँ। अब हम धन्यवाद से निकल कर आए थे और अब यहाँ पे रास्ते में एक बार फ्यूल करवा लेते क्योंकि 2 पॉइंट बचे हैं। और रास्ते में देखो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं अभी नहीं पता है, भाई को तो पता है, लेकिन फिर भी अपना एकदम ओके रहते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। तो भाई फ्यूल अप हो चुका है हमारा। अभी मेरी बाइक में लगभग 950 रुपये के करीब का तेल आया है। छठा फ्यूल अप हो चुका है। अब इसके बाद में जब वापसी लौटेंगे तो और फ्यूल अप करवाते रहेंगे। चेकआउट करो क्या ज़बरदस्त रोड है और क्या परफॉर्मेंस दे रही है इन रोडों पे अपनी लक्ष्मी। एकदम तर्राटे बजाते हुए जा रही है भाई, बहुत कैड़े वाला भाई। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ की यही लगी कि यहाँ पे ना भाई रोड जो है सारे के सारे अच्छे बने हुए हैं, जिससे कि चलाने में, बाइक को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोकल में भी जो भाई लोकल का रोड है, देखो लोकल में भाई होता है कि रोड ख़राब होते हैं, लेकिन इस जगह के रोड मैंने ये देखा भाई जानदार बना रखे हैं। आप जितना दौड़ल खोल सको ना इतना खोल लो। देखो ये देखो भाई साहब, ऐसा परफॉर्मेंस। और ये नज़ारा देखो यार, एकदम हरियाली हरियाली आ जाती है। और देखो क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना भाई, गजब कर दिया वाला। अरे क्या, वेलकम टू सार्जेंट प्रोडक्शन। भाई ये सार्जेंट प्रोडक्शन का बोर्ड तो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे भी सार्जेंट प्रोडक्शन है। अच्छा, यानी कि भाई एंट्री पे ही ये पता चल जाएगा भाई सार्जेंट प्रोडक्शन हम आ चुके हैं। अब हमें इधर जाना है। और सार्जेंट भैया यहाँ आए थे, किसको लेने आप कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ के आगे सार्जेंट भैया अपने साथ लेकर गए थे। और अब मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ भाई। मेरे वीडियो में आपको रास्ता देखने को मिलेगा सही तरीके से कि भाई देखो कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। क्योंकि आपने ये रास्ता वैसे सार्जेंट भैया की हो सकता है वीडियो में देखा हो, लेकिन हमारी वीडियो में देखिए भाई साहब, हरा भरा रास्ता, बेहतरीन मामला। तुम्हारा भाई कर रहा है ना बेहतरीन। तो भाइयों हमारी एंट्री हो चुकी है सार्जेंट भैया के गांव में, बोखला बस्ती। हाँ भाई ये है बोखला बस्ती।
और सुमित भाई हमारे को सारी चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से गांव शुरू होता है और इस तरीके से। तो हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से कितनी दूर है सार्जन भैया? अगर सामने ही है आप लोग ये बस्ती और प्रोडक्शन हाउस दिखेगा। अच्छा, आपको यहाँ से निकलते के साथ ही दिखने वाला है मतलब। अभी थोड़े टाइम पहले सार्जन भैया यानी इसके अंदर कोई आए थे दिखाने। इधर से तो सब तो पैदल गए थे ना जिस दिन स्वागत हुआ था गाँव में। अच्छा, ओ भाई साहब, जब सबको इधर से जाते हैं। अच्छा, स्वागत जो हुआ था तो इधर से जब पैदल पैदल जा रहे थे सब। हाँ ओके, रैली यहाँ से निकल के गई थी मतलब। हाँ, सही बात है भाई। गांव के बाहर वाले एरिया में आ चुके हैं और देखो भाई बेहतरीन एकदम नज़ारा। देखो यहाँ पे ना हल यूज़ होते हैं यार अब भी, यानी कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी ना वो चीज़ यहाँ पे अब भी चल रही है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई नई चीज़ और नए तरीके से। और देखो कितनी सारी गौ माता जा रही हैं भाई अपनी, मारना मत। इनके बीच में भेड़ भी जा रही है और गाय माता, बहुत सारी गाय माता जा रही हैं लाइन से लग के। और मैं धीरे 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 निकाल रहा हूँ बचा बचा के इन्हें, कोई सी बस मारना मत मुझे। 3-4 सेटअप जब निकलता था ना, हाँ तो इसी फील्ड में आके टेस्टिंग करते थे एक ही अच्छा। साथ सबको। 3-4 जब सेटअप एक साथ जाते हैं हाँ, एक ही साथ सब टेस्टिंग तो भाई इसमें होती है टेस्टिंग। अगर 3-4 सेटअप इकट्ठे जाने होते हैं तो पहले होती थी, अब तो अपने यहीं करते हैं ना, तो अपने यहीं पे करते हैं। और प्रोडक्शन हाउस आपके सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी। और शायद सार्जन भैया भी हमें लगता है कि बाहर ही खड़े दिखे हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। सार्जन प्रोडक्शन हाउस भाई साहब, जहाँ तुम्हारा भाई आ रहा था फाइनली उस लोकेशन पे पहुँच चुका है। ये देखो जरा, बाइक लगाते हैं और सामने देखो बैठे हुए हैं। और तो भाई यहाँ अपनी एंट्री हो रही है और सामने हमारे भाई साहब जी बैठे हुए हैं। अब भी बातचीत चल रही है, शायद कोई पार्टी आई हुई है, जो कि भैया के पास आते ही रहते हैं हमेशा सभी लोग। और सामने हमारे भैया, कैसे हो भैया जी? कैसे हो? और क्या, हाँ बढ़िया किया ना। और ये सब आए हुए हैं और अभी आपको मिलवाते हैं भैया से। पहले अभी फाइनली पहुंच तो गए, इंतज़ार था यहाँ तक पहुंचने का बस। तो भाई यहाँ पे हमारी लक्ष्मी खड़ी हुई है और हमने अपनी लक्ष्मी यहीं प्रोडक्शन हाउस के बाहर खड़ी कर रखी है। भाई साहब गजब। और ये गाड़ियाँ ना, आप जो गाड़ियाँ देख रहे हो ये हमेशा ऑलरेडी यहीं पर रहती हैं। वो है, ये है और ये है। ये सारी बुकिंग पे जाने के लिए, क्योंकि भाई इतनी बुकिंग होती है, इतनी बुकिंग होती है तो भाई इनको यहीं से टाइम नहीं मिलता है। और इधर भी एक शायद डीजी खड़ा है या क्या खड़ा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और जब साउंड टेस्टिंग होती है तो वो टेस्टिंग यहाँ पर होती है। उसके बाद जो भैया जाते हैं वो इधर की तरफ जाते हैं। ये शायद डीजी खड़ा है जो तेजस है शायद, देखते हैं भाई, पूछेंगे अभी सार्जन भैया से। तो वो कुछ इधर की तरफ जाते हैं जहाँ पे साउंड टेस्टिंग की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे भाई हमारे आए हुए हैं जो कि केवल डिमांड पे है भाई। इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट, बहुत सारे लोग रेट लिस्ट लेने आए हुए हैं, क्योंकि भैया ने साफ साफ बोला हुआ है अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो यहाँ पर आकर विजिट करे, कांटेक्ट करे और रेट लिस्ट यहीं पर आकर उनको मिलेगी, जो सार्जन भैया के थ्रू मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आईडीज़ और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो फ्रॉड आईडी भाई ऑनलाइन में पेमेंट मांग लेते हैं, वो सारी चीज़ उन्होंने अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बोला कि फ्रॉड आईडी पे भरोसा ना करें। अगर आपको कोई भी सेटअप चाहिए या किसी भी सेटअप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्रोडक्शन हाउस आ सकते हैं और प्रोडक्शन हाउस में आके आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये सारे भाई आए थे, अभी इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं ही आया हूँ, इतनी दूर से चल गए। तो आपको कैसा लग रहा है कि मैं इतने लंबे सफ़र से आया हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इतना दूर से हम आए हैं और बहुत ही खुशी की बात है, इतने दूर से आप ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं। और एक चीज़ है, हम लोग सब्सक्राइबर बन गए यहाँ पे और उधर का भी बहुत सारा अपडेट देखने को हम लोग को मिलेगा, जैसे कि बहुत सारा डीजे है उधर। हाँ, सभी की अपडेट धीरे धीरे आती रहेंगी चैनल पे। वैसे मोटो व्लॉगिंग भी देखने को मिलेगा, जगह जगह घूमने को मिलेगा मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या है कि मैं, खुशी का बात है कि इतना दूर से आप आए हैं। मेरे साथ ये है कि मैं घूमने में ज़्यादा शौकीन हूँ।
सही बात है। तो घूमने देखने को भी मिलेगा, डीजे सेटअप भी मिलेंगे, हर तरीके से मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से आज तक कोई मुश्किल है कि कोई इस तरीके से दिखाता है कि घूमना दिखाओ पहले रोडों पे कि कैसे कैसे जा रहे हो, कौन कौन सी गली से जा रहे हो, फिर उसके बाद पहुँचो और दिखाओ। तो भाई यहाँ पे ये सारे एम्प वगैरह रखे हुए हैं और जो कि सारे दिन भैया अपने उसमें काम करते हैं और वो सारी चीज़ें रखी हुई है। सुमित भाई अभी इधर बैठे हुए हैं, वेट चल रहा है, टेस्टिंग होने वाली है तो वो टेस्टिंग दिखाएंगे आप सभी को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भाई, एक छोटी से छोटी एक बड़ी से बड़ी अपडेट सारी आपको आज के व्लॉग में ताबड़तोड़ मिलेंगी। फाइनली दोस्तों वो टाइम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई कैबिनेट में आपको तैयार होते हुए दिखाऊं। तो कैबिनेट फ़िलहाल में तैयार होने शुरू हो गए और मैं आपको अब जो दिखाने वाला हूं वो पूरे कैबिनेट तैयार होते हुए दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पे भीड़ देख रहे हो, कितनी सारी भीड़ है। और भाई ये ना इतनी ही अंदर है और इतनी ही पीछे और इतनी ही आगे, यानी कि इस तरीके का कुछ माहौल यहाँ पे मुझे लगता है हर टाइम बना ही रहता है, हर टाइम बना रहता है। और टेस्टिंग भी सुनाएंगे आपको, 2 से 3 सेटअप्स की टेस्टिंग भी सुनाने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्यार भर भर के ज़रूर दीजिएगा, टेस्टिंग ज़बरदस्त आने वाली है, तो बने रहो। और देख लो भाई यहाँ पे कि अब ये तार वगैरह डाले जा रहे हैं, यहाँ पे तार वगैरह सारी चीज़ शुरू हो चुकी है, तार डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे स्पीकर्स खुलने शुरू हो गए हैं। ये स्पीकर है, ये देखो कैबिनेट है इधर, और यहाँ पे ये स्पीकर आ चुका है ऑडियो, ये देखो ये अब ये फिर होनी शुरू हो जाएगी कैबिनेट में। ये अलग है और फिर ये अलग आ रहे हैं, अब बड़े बड़े अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग तरीके से आते चले जाएंगे। वो वाले छोटे हैं अलग तरीके, 3 बेस वाले हैं वो, और इसमें 2 बेस वाले लगने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का शुरुआत होगी। अभी ये यहाँ तक पूरा है तो गिर जाएगा भाई साहब, देख रहे हो वायरिंग होनी शुरू हो गई है, वायरिंग हो रही है हमने। और इधर ताबड़तोड़ नए तो नए डब्बे खुलते जा रहे हैं और स्पीकर वो बाहर आते जा रहे हैं। ये यहाँ फिटिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं। तो भाइयों यहाँ पे 4-15 वाला लोड हो रहा है ये सेटअप जो है, और इसको हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम गए हुए थे, जो आपने इससे नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा। तो अभी हम इसको कवर नहीं कर पाए हैं और ये अब यहाँ पे लोडिंग कर ली है। 4-15 वाला है, बैटरी नहीं बजा होगा, कहीं ना कहीं से क्लिप मिलेगी तो दिखा दूँगा आपको। ये देखो लोडिंग हो रही है इसकी, तो ये लोडिंग हो जाएगी और ये माल भी चला जाएगा। एक जा चुका है और भी अंदर बातें चल रही है। तो अब भी देख लो, लगभग अंधेरा देखो बात, इतना अंधेरा हो रहा है। और यहाँ डीजे प्रोडक्शन हाउस पे आप देख सकते हो, सार्जन डीजे प्रोडक्शन हाउस पे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है भाई। इतना ताबड़तोड़ मामला रहता है, पूरे दिन रहता है ये, इसी तरीके का माहौल रहता है पूरे टाइम, सुबह हो, शाम हो, अंधेरा हो, दिन हो, कुछ भी हो। यानी अगर रात को पूरी रात भी खुला रहेगा तो मुझे लगता है यही माहौल रहेगा यहाँ पे। तो भाई फाइनली हम दोबारा से सार्जन भैया के पास आ चुके थे और सार्जन भैया के पास अभी हम यहीं पे हैं। अब थोड़े कहने हो सकता है कि सार्जन भैया फ्री हो, क्योंकि अब भी भाई कैबिनेट्स वगैरह जा रहे हैं, कंटिन्यू कैबिनेट से आ रहे हैं। और क्या ही बताएं, अब देखो रात को अगर आपको टाइम एक बार दिखा दूँ तो अब भी आप यहाँ भीड़ देख सकते हो। कुछ जो लोग हैं वो इनके पास काम करने वाले हैं और कुछ वैसे 19:50, मतलब लगभग 8 बजने वाले हैं। और 8 बजे पे भी आप देख सकते हो भाई भीड़ अभी यहाँ पे है। गाड़ी ये लोड खड़ी है, एक ये माल जाने के लिए खड़ा हुआ है, वो माल के लिए गाड़ी आ रही है एक और फिर वो भी जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये सारा माल इसमें अभी लोडेड है। और अभी हमारे सार्जन वाले भैया यानी शिव नारायण मातो भैया ने बोला है कि अब थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और बातचीत करते हैं, जो कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो और एक धमालदार वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर लेने हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको बताना है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देनी है। तो उसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी, नेक्स्ट रोड शो या जो भी चीज़ है, तेजस, सब के बारे में एक बार पूछेंगे, जिसके बारे में वो जवाब देंगे वो सारे जवाब आपको मिलते रहेंगे इसी वीडियो में। फेक न्यूज़ के बारे में, फेक चैनल्स के बारे में, सभी चीज़ को। अब जाते हैं हम लोग। तो भाई अब लगभग 8 बजने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का वो था कि चाय की दुकान नहीं है,
तो आज भैया चाय चाय की दुकान कहाँ जाएंगे, कितना दूरी है, तो चाय पियेंगे बेहतरीन जाएंगे, वाली। चाय पीने जाएंगे जो हम लोग का इधर का फेवरेट है। थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है और समझ लीजिए इधर 8 से 9 बजे मतलब 8:30 बजे अभी रात को थोड़ा सा फ्री हुए और कॉल अब इसके बाद मान लीजिए किसी दिन 9-10 बज जाता है, उसके बाद घर में खाना खाना, अपना भी बच्चे उच्चे हैं उसको भी देखना सब चीज़ तो कॉल मुश्किल होता है। तो जिसको भी लेने होने के लिए अगर कोई सोच रहे तो 2 दिन पहले हरियाणा से भी आए थे, यहाँ पर जानकारी लेके गए, गुजरात से भी आए थे, बहुत जन ने ट्रेन का टिकट भी दिखाया कि भैया हम लोग आने वाले हैं। तो जो भी जानकारी चाहिए ये चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ विज़िट कीजिए, पहले विज़िट नहीं कीजिएगा। तो फ़ोन से मैं कोई भी डीलिंग नहीं करता हूँ क्योंकि फ़ोन से मतलब क्या होता है कि फ़ोन से डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करके बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। मैंने 1-2 जन का कंप्लेंट भी सुना बताया। तो इसीलिए जब तक यहाँ आप हमारे साथ मिलिए आपको परफेक्ट जानकारी मिलेगा, उसके बाद आपको सामान मिलेगा। चलो तो अभी फिलहाल मैं चाय की दुकान पे और फिर उसके बाद में आके अभी आपको जो आपके क्वेश्चन है ना उनके आंसर, आपके क्वेश्चन के आंसर 10 से 5 मिनट की वीडियो और बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके दे देंगे। तो आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ भाई, खुद देखो भाई 8:31 हो रहे हैं और जैसे कि देखा आपने अभी हम चाय पी कर आए और देखो यहाँ देखो अब भी काम चल रहा है भाई। रात में 8:30 बजे भी मतलब गांव साइड में वैसे जल्दी लेट जाते हैं, हमारे गांव साइड में भी 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो कंटिन्यू काम। और अब भी ये यहाँ पे बैठ के भैया हमारे काम भी करने लग रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला जैसे ही। बहुत बढ़िया है भैया, देखो आओगे टाइम भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन टाइम के तरीके से मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो तो टाइम के हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वो सेट हैं जो वहाँ हरिद्वार कांवड़ यात्रा में बज कर आए हैं। ये सारा सेट वही है, सारे के सारा जितना आप देख रहे हो ना ये सारा सेटअप वहीं से आया हुआ है। भाई बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं कि सार्जन भैया का रिप्लाई नहीं आता, तो उस रिप्लाई को ना आने का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये मतलब बोलना मुश्किल है, तो भैया उतना सबको मैसेज का सीन नहीं कर पाते हैं, नहीं रिप्लाई दे पाते क्योंकि ऑलरेडी भैया के पास इतना सारा मैसेज है क्या ही बताया। और इधर से देखिए, देख सकते हैं बाबू आ चुकी है, इसी का इंतजार था। अभी शाम का समय था। तो आप सो क्यों अभी देखिए जैसे ये देखिए व्हाट्सअप जो कैबिनेट में दिया हुआ रहता है, आप इसको अनुमान लगाइए, ये ख़त्म नहीं होगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। अभी स्क्रॉलिंग करने में अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। अरे इसमें देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेव हो। हाँ, जितना भी नंबर देखिए भाई सारे नए नंबर हैं। मतलब डेली का कितना लगभग कॉन्टेक्ट आता देखिए है? मैं तो अभी गिन ही नहीं पाया हूँ, कभी गिनने का कोशिश भी नहीं किया, पॉसिबल नहीं है। अब ये हो गया इतना सारा मैसेज। अच्छा, ठीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो अभी भी इससे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम पे होगा ना? नहीं, अभी सबसे ज़्यादा इनबॉक्स में रहता है, इनबॉक्स में। इंस्टाग्राम तो पॉसिबल नहीं, अभी तक भी देखो ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी तक भी देखो, अभी भी चल ही स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब ये भी देखो कितनी स्पीड से जा रहा है, फिर भी भाई मैसेज नहीं। अभी देखो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना, और ये सारे के सारे नए नंबर हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी जाके ख़त्म हुआ। और दूसरा बात ये है कि ये तो चलो ये व्हाट्सअप हुआ, इस नंबर पे कॉल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो मैडम को रखे हैं कॉल उठाने के लिए, वो तो खुद परेशान है कि एक कॉल आता है 4 वेटिंग में चला जाता है। तो ये सारा चीज़ भी दिक्कत है, वो भी परेशान है। और दूसरा बात ये है, परेशान नहीं बोल सकते, देखिए ये समय नहीं दे पाना, जितना हो पा रहा उतना करें, जितना कोई भी सकेगा। सब तो इंसान ही है, एक ही दिमाग एक ही मुंह से समझाना है सबको। अब क्या है कि कोई बोलेंगे कि भाई आप मैसेज चेक करने के लिए किसी को रख, भाई मैसेज मेरा है, लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, जवाब हमको देना पड़ेगा। कोई लड़का इसमें से जवाब नहीं दे पाएंगे। और एक चीज़ दिखा दे रहे हैं, ये अब इसमें जो पर्सनल नंबर जो यहाँ से नंबर लेके जाते हैं, अब ये सब बुला रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये देख सकते हैं इतना सारा जो पर्सनल कॉल है, सिर्फ जो मिस कॉल है। ये मिस कॉल दोनों होता है, पॉसिबल होता है तो उठा ही लेते हैं। रिप्लाई दिया जाता है लेकिन टाइम के हिसाब से दिया जाता है। ऐसे नहीं कि रिप्लाई नहीं देते तो फिर इतना आदमी ले कैसे जा रहा है, ये भी सोचने वाला बात है। लेकिन जो सोचते हैं कि हमको पूरा दुकान घर भेज दो, मतलब व्हाट्सअप से ही या कॉल से ही सारा चीज़ डिटेल बता दो, फिर मान के चलिए अगर उनको वो चीज़ यहाँ आने के बाद समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम कुछ और होगा। तो ये सारा चीज़ के लिए पहले यहाँ पर आना पड़ता है, जो उनके लिए फ़ायदा रहता है।
आप यहाँ आओगे तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे, जिस चीज़ को आप लेना चाहते हो वो चीज़ देख पाओगे। भैया का साफ साफ कहना है आप आओ, मुलाकात करो, सारी चीज़ की जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। हम तो पहले ही लेने हाँ, बाबू का नाम क्या दिए हुए थोड़ा बता दीजिए। सारिका महतो। सारिका महतो, भैया का रियल नाम है शिव नारायण महतो। ये क्या लगा दें कुछ तो भैया के नाम के ऊपर बहुत सारी वहाँ पे बातें हुई थी कि भैया का नाम क्या है, भैया का नाम क्या है। दीजिए थोड़ा सा दीजिए तो उनको, आ जाओ। सबकी गोदी में आ जाएगी। कितने टाइम कितने साल की हो गई? 7 की है, मतलब मेरी बेटी भी इतनी बढ़िया है। ये देखो भैया की अरे बेटी अरे आ गई रोना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल लो और बाप। अपनी बेटी भी ऐसी है। ये लो यूट्यूब पूरा चला। हेलो, अभी से ही यूट्यूब पे भाई साहब लड़की फोन को देखकर देखो 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 2 साल की है वो लड़की, मेरी भी 2 साल की है, ये थोड़ा सा एक शॉट लीजिए।